हाय दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एक शिक्षक और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच जाए और कुछ नया सीखने को मिले। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि शिक्षक जो होता है वो बच्चों का आधारशिला होता है, बेस होता है। बच्चों को एक कुम्हार की तरह गढ़ करके एक नया रूप देता है, क्योंकि बच्चे हर चीज़ से अनजान होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। शिक्षक ही होता है जो बच्चों को ऊंचाई तक, शिखर तक पहुंचाता है। तो चलिए सर, आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को अपने अपने आप को गाइड की भूमिका में रखना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की पहचान है कि छात्र उससे डरे नहीं, उसकी क्लास का इंतज़ार करें, निसंकोच प्रश्न पूछें। यहाँ तक कि माता पिता से भी अधिक विश्वास अपने टीचर, शिक्षक पर वो करें और अपने कर्तव्य की कसौटी पर शिक्षक खरा उतरे। शिक्षक केवल तथ्यात्मक जानकारी देने के बजाय ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे स्वयं निष्कर्ष तक पहुँचें, साथ ही उचित अनुचित की पहचान कर सकें। एक शिक्षक को सबसे पहले अपने विद्यार्थी की क्षमताओं का आकलन करना चाहिए। उसके अनुसार ही उचित शिक्षण पद्धति का निश्चय हो सकता है। एक अच्छे शिक्षक का कार्य केवल अच्छा पढ़ाना मात्र नहीं होता, उसके अन्य गुण भी होने चाहिए। जैसे कमज़ोर बच्चों पर पढ़ाई का दबाव ना बनाएं, बल्कि अच्छे से समझाएं, जिससे बच्चे का मन लग सके। मतलब उसको किस बेस में, किस टॉपिक पे, कौन से समय क्या समझाना चाहिए, ये शिक्षक को तय करना चाहिए। और जो है उचित समय पर उसे उचित जो है समझाना चाहिए। रटने से मना करें, क्योंकि रटने से नहीं होता कुछ, रटने से समझने से होता है। और ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर अपनी क्लास में जब टीचर समझा रहा होता है या ब्लैक बोर्डिंग करवा रहा होता है कुछ भी, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको लिखने में या रटने में जो है शुरू हो जाते हैं, उसको नोट बनाने में। नहीं, आप जो है ज़्यादातर समझने की कोशिश करो। जैसे कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली जितना समझ में आती है उतना जो है, मतलब ऐसा थ्योरी में नहीं समझ में आती। तो प्रैक्टिकली जितना समझ में आती है वो थ्योरी में नहीं समझ में आती। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बताऊं तो जैसे आपने एक साल पहले यदि कोई मूवी देखी हो, एक साल पहले यदि कोई मूवी देखी हो और 2 दिन पहले आपने कोई बुक पढ़ी है, तो ज़्यादा आपको कौन सा याद रहेगा। आपसे पूछा जाए कि 2 साल पहले आपने मूवी देखी थी शोले, उसमें हीरो, उसका लड़की का नाम क्या था, तो आप तुरंत खट से बोल दोगे कि बसंती। और आप जो है 2 दिन पहले कोई बुक पढ़े हो और पूछा जाए कि चैप्टर नंबर 13 पे क्या लिखा था या इस क्वेश्चन का ये आंसर क्या है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती हैं वो मनुष्य के, बच्चों के दिमाग में ज़्यादा समझ में आती हैं। इसलिए जब टीचर समझा रहा है तो बच्चों को चाहिए कि जो है उसको अच्छे से समझें, जो आपको आगे चल करके बहुत ही उसका अच्छा बेनिफिट मिल सकेगा। और टीचर को चाहिए कि बच्चों के साथ व्यवहार ऐसा करना चाहिए जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाने के समय घड़े के साथ करता है। अर्थात ऊपर से तो कड़क व्यवहार, अंदर से बिल्कुल नरम व्यवहार शिक्षक को करना चाहिए।
क्योंकि शिक्षक जितना ही सरल तरीके से, जितना ही अच्छे बेस में जा कर के बच्चों को समझाता है, उतना ही अच्छे बच्चे जो है समझ पाते हैं। तो हर टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको बच्चों को कौन से टॉपिक पर कितने समय किस हिसाब से समझाना है, वो टीचर को सुनिश्चित करना होगा, जिससे जो है बच्चों का विकास हो सके। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे ये अनुरोध है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको अपना अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।